सर वीडियो नहीं चल रहा है। एक्सरसाइज कितना है? 1.2। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जितनी भी संख्या है ना, हम तुम लोग को बताए थे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को या अभाज्य संख्या को, जो भी है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सभी संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। बताए थे ना, जैसे कोई भी संख्या है, से मान लो कि हम 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 है, जब इसको हम लोग इसका जब गुणनखंड निकालेंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर करेंगे तो 2 गुना 4, और फिर 2 एकम 2। तो जब हम 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 2 दूना के 4, 4 गुना के 8। ये सब हम क्या कह सकते हैं? सब एक अभाज्य संख्या है। 2 ये जितना 2 आया है, 3 को 2 आया है, तीनों 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इसी को, ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 8 बराबर, यहाँ पे देखो 2 का पावर, ये कितना है यहाँ पे? 1 2 3 को है ना, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। यही इसी को कहेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। इसी को क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और ऐसे ही सबको बना देना। बात है समझ में? तो सबसे तुम्हारा पहले जो सवाल दिया है 140 दिया है। क्या दिया है? 140। एक नंबर सवाल दिया है तुम्हारा 140, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। अब फिर 2 से ही जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35। अब फिर जाएगा 5 से 35। अब फिर 7 से कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या किया कि हम लिख देंगे 140। अब फिर जब इसको हम आया है तो कितना है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना कितना आ गया? 1। अब हम क्या करेंगे कि देखो 2 कितना बार में है? 2 बार है ना। तो 2 का पावर क्या लिख देंगे? 2। अब 5 तो एक ही ठो है तो 5, और 7 भी एक ठो है तो बस, 1 है तो 1। यही हो गया आंसर। हाँ, आगे समझ में? तो ये है तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना, ठीक है। तो पहला नंबर, हाँ ऐसे ही बनेगा। जितना भी इसमें सवाल है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो तुम लोग क्या करो कि इसमें का 2 नंबर अपने से ट्राई करो तो बन रहा है कि नहीं। दूसरा नंबर सवाल है तुम्हारा 156। क्या है तुम्हारा? 156। तो 156 2 से, तो देखो 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 3 6 और 2 9 18। अब फिर क्या चीज से जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा 3 से 3 एकम 3, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3 का 9। अब तो नहीं जाएगा 13 से कितना बार में जाएगा? एक बार में। अब 156 को जब हम तोड़े हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना गया? 13 गुना कितना गया? 1 हो गया ना। कितना? तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। यही हो जाएगा तुम्हारा 3 नंबर सवाल है तुम्हारा 3885, ठीक है। 25, सॉरी 3800 क्या है तुम्हारा? 25। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखो 2 से नहीं जाएगा सर। 2 से ये नहीं जाएगा, सीधे जाएगा। इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 5 2 7 8 7 15 15 3 कितना हो जाएगा? 15 3 18 15 दिन कितना होगा? 18। यानी कि जोड़ने पर अगर ये 18 आ गया ना, तो ये 18 को देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 18 अगर 3 से कट गया तो ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो 18 तो 3 से कट जा रहा है, 3 से 18, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, ठीक है। और 2 से कटने का नियम होता है कि लास्ट में 0 हो, और चाहे 2 से कटने वाली संख्या हो तभी 2 से कटेगा। तो लास्ट में ना 0 है ना 2 से कटने वाली संख्या है, तो ये कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। तो सीधे काटेंगे इसको। 3 से ही कट सकता है तो 5 से कट सकता है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6। अब फिर यहाँ पे 6 हुआ तो 2 इधर आ गया, तो कितना हो गया? 22। तो 3 सते 21, 1 आ गया यहाँ पे, तो 15 हो गया। 3 5 15। अभी देख लेंगे फिर 3 से कटेगा कि नहीं। तो 7 5 12 हुआ। अब 12 2 कितना हो गया? 14 1 यानी कि 15 भी 3 से कट जाएगा। यानी कि अभी भी ये 3 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो
यहाँ पे फिर काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 दूना के 6 और 3 पचे कितना हो गया 15। ठीक है, फिर देख लेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो देखो 5 और 2 7 और 7 4 कितना हो जाएगा 11। अब ये कटेगा 3 से, 11 3 से कट रहा है, तो जब 11 3 से नहीं कटेगा तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से विभाषा का नियम होता है कि लास्ट में 5 हो और चाहे 0 हो, तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसे हम लोग अब क्या चीज से काटेंगे 5 से, तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 8 40 और फिर आगे यहाँ पे 2 तो 5 क्या हो गया 25, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो देखो 5 एकम 5, 3 आ गया यहाँ पे, तो 5 7 35। अभी कटेगा, अभी नहीं कटेगा, तो 17 एकम 17। ठीक है, अब देखो 3825 को जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो आ रहा है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 और गुना 1। तो देखो 3 2 बार है तो इसको लिख देंगे 3 का पावर 2, 5 2 बार है तो लिख देंगे 5 का पावर 2, यहाँ पे है 17, यहाँ पे है 1, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में? तो 4 नंबर सवाल क्या है बोलो तो? 5005 कितना है? 5005 यही ना है। तो देखो इसको पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 से, तो 3 से जोड़ते हैं तो 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10, 10 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से देखो 4 से 2 गो अंक अगर कटेगा है वाला लास्ट वाला 2 गो अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा अंक 4 से कट जाएगा। तो 4 से कट रहा है दोनों, नहीं कट रहा है तो अब सीधे क्या चीज से कटेगा 5 से, क्योंकि 5 से अगर लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से कट जाता है। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा 5005। तो जब इसको हम लोग काटेंगे ठीक है, तो सबसे पहले 5 है तो 5 एकम 5 और डबल 0 फिर 5 एकम 5। अब ये देखो फिर अब ये तुम्हारा 5 से नहीं कटेगा, ये 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से विभाषा का नियम है ना कि अगर ये संख्या 2 से कटे और 3 से कटे तभी 6 से कट जाएगी। अगर 2 से भी कटे या 3 से भी कटे तो ये 6 से कट जाएगी। तो 2 से भी नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 1 है, और 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि जोड़ने पर तो 2 आ रहा है, तो कटेगा 3 से नहीं कटेगा। तो अभी सीधे हम इसको 7 से काट के देखते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 से काटेंगे तो देखो 7 एकम 7, तो 3 बचा ना, 7 3 10 होता है, तो 3 यहाँ पे चला तो 30 हो गया, तो 7 चौक 28, तो 28 29 30 2 यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 21 हो गया। तो 7 3 का 21 यानी कि ये 7 से कट गया। अब इसको सीधे इस 7 के बाद 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, क्या चीज से काटेंगे 11 एकम 11, तो 11 कितना हो जाएगा 12 13 14, 3 बचा यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो 11 यही 33 और 13 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 13 एकम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उतार देंगे 5005, तो आगे तुम्हारा 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13 हो गया ना, बस गुना 1। अब इसमें तो किसी का कोई डबल है नहीं इसमें, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा लास्ट में कीजिए सर, लास्ट आगे समझ में कितना है 74 29। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये सीधे कट रहा है तुम्हारा 17 से कट रहा है। ठीक है, क्या चीज से कट रहा है 17 से। अब 17 का 68, कितना आ गया यहाँ पे 4, तो कितना आया तुम्हारा 6 आया, यानी कि 62 आ गया। 6 को यहाँ पे ला देंगे तो 62 हो जाएगा ना। तो पढ़ेंगे कि 17 से 62 से कम क्या रहा है, तो कितना है 17 51, 51 हुआ ना, तो 51 था यहाँ पे 62, तो 51 और 10 61 है यानी कि 11 हो गया, 119 हो गया। कितना हो गया 119, तो 17 से 119 कितना बार में जाएगा 17 7 119, तो ये तुम्हारा कट गया कितना बार में 437 बार में 17 से कट गया। इसके बाद ये तुम्हारा सीधे कटेगा 19 से, सीधे क्या चीज से कटेगा 19 से, तो 19 गुना के 38, तो 5 हो गया 57 हो गया। तो 19 तिया 57, कितना हो गया 19 तिया 57, ये तुम्हारा कट गया। तो अब देखो अब तो ये कटेगा नहीं, 23 किसी भी चीज से कटेगा नहीं कट सकता है, तो अब क्या करेंगे 23 से कम 23। ठीक है, हो गया, अब ये नहीं कटेगा। तो इसको जब हम काटे हैं तो हो गया तुम्हारा 74, 29 को काटे हैं तो आया तुम्हारा 17 गुना 19 गुना कितना आ गया 23 गुना 1,